लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट तो जरूर करते हैं, बट उन लोग को नॉलेज नहीं होता, उन लोग को पता नहीं होता कि मार्केट में कितना प्रकार के रिस्क होता है। तो आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि जनरली मार्केट में दो प्रकार के रिस्क होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टमेटिक रिस्क होता है, दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब बोल सकते हो ऐसा न्यूज़ जिसका असर पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता है। तो ऐसा न्यूज़ क्या हो सकता है? ऐसा न्यूज़ हो सकता है या फिर बजट हो सकता है, इलेक्शन हो सकता है, या फिर वॉर हो सकता है, या फिर कोविड जैसा टाइम हो सकता है, जिसका असर पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता है। आप कभी भी उससे नहीं बच सकते। बट दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक। अब ये अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? ऐसा रिस्क, ऐसा न्यूज़ बोल सकते हो जिसका असर केवल पर्टिकुलर सेक्टर में पड़ता है या फिर पर्टिकुलर कंपनी पड़ेगा। अब ये कौन क्या हो सकता है? या फिर कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है, या फिर कंपनी का सेक्टर में कुछ न्यूज़ आ गया, बैड न्यूज़ हो सकता है, या फिर गुड न्यूज़ हो सकता है। आप याद रखना, सिस्टमेटिक रिस्क से कभी नहीं बचा जा सकता, आप कितना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, बट आप अनसिस्टमेटिक रिस्क से बच सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। अब ये पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करते हैं? पोर्टफोलियो क्रिएट करने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले सेक्टर चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सेक्टर को आप समझते हो उस टॉप सेक्टर ले लो, उस टॉप सेक्टर के टॉप कंपनी चूज करना है, उसके पीयर ग्रुप में से टॉप कंपनी चूज करना है। सबको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, कंपनी अच्छा है कि नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। उस टॉप कंपनी में अपना पैसे को बराबर हिस्से में बांट देना। कभी भी याद रखना, जब मार्केट गिरता है तो सारे सेक्टर एक साथ कभी नहीं गिरता, ऐसा सेक्टर रहता है जो कुछ ना कुछ ऊपर जाता है। तो 4 सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सारे एक साथ कभी नहीं गिरता। अगर 2 सेक्टर गिर रहा है तो 2 सेक्टर ऊपर उठा रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो क्या रहेगा पता है? बैलेंस रहेगा। इससे रिस्क क्या रहता है? मैनेज रहता है। तो पोर्टफोलियो बनाने का सिंपल सा तरीका होता है आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन। तो याद रखना, सिस्टमेटिक रिस्क से बचा नहीं जा सकता, बट आप इन सिस्टमेटिक रिस्क से बच सकते हो क्या करके? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके। आई बात समझ में?